अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है रोलुका सीरीज की कहानी शांतिपुर। दिल्ली से शांतिपुर 8 कोस के फासले पर था। बहुत ही सरसब्ज़ो शादाब कस्बा था। जिधर नज़र उठ जाती हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। बैक वक्त इस इलाके में कई चश्मे बहते थे। हर किस्म के फलदार दरख्तों से इलाका भरा पड़ा था। ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को मस्त कर देती थी। इस इलाके के लोग खेती बाड़ी करते थे। कोई भी घर ऐसा ना था जो कि खुशहाल ना हो। इस इलाके में ज़्यादातर गल्ले ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वाफिर मिकदार में पैदा होते थे। साग सब्जी की बहुतात थी। हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्जियां लगाता था। मछलियां ज़्यादा तादाद में मिलती थी। खजूरों के बड़े बड़े पेड़ जिन पर गुच्छे के गुच्छे लगे हुए, पीले पीले और सुर्ख खजूर बहुत ही दिलकश मंजर पेश करते। जगह जगह आमों के पेड़ पर कच्चे पक्के हवा के दोष पर झूलते हुए आम दिल को खुश करते। खुशनुमा और मज़ेदार बेरों के पेड़ दिल को लुभाते। चश्मे में साफ़ो शफाफ मीठे बहते हुए पानी दिल को फरहत बख्शते। लहलहाते हुए खेत जिनमें खिले हुए सरसों के पीले फूल दिल में अजीब तरह की कसक पैदा करते। ताहद्दे नज़र पूरा इलाका पीला ही पीला नजर आता, जिन्हें देखकर लोग फूले ना समाते थे। पूरा इलाका खुशियों का गहवारा था। इलाके के लोगों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। गाँव वालों से मालूम होता था कि ये ऐसा इलाका है कि कोई ये नहीं कह सकता कि कभी किसी की आपस में लड़ाई तो लड़ाई, बल्कि तू मैं भी नहीं हुई। सब लोग आपस में शीरो शक्कर थे। अगर कोई मेहमान इस गांव में आ जाता तो इस दिलकश नज़ारा गांव से जाने को दिल नहीं करता। दूसरे गांव वालों की ख्वाहिश होती थी कि शांतिपुर वालों से हमारा रिश्ता कायम हो जाए, और ये रिश्तेदारी लड़के लड़कियों की शादी से ही हो सकती थी। उस इलाके से एक सड़क गुजरती थी। जब दूर दराज के लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर इस इलाके से गुजरते तो कई जगह अपनी गाड़ी को रोककर खड़े हो जाते और फैले हुए दिलकश मनाजिर में खो जाते थे। जब उनका दिल भर जाता तो फिर आगे को बढ़ते थे। कई जगह पर थोड़े बहुत खाने पीने और चाय पीने के होटल भी थे। होटलों में बहुत ही मज़ेदार और स्वाद के खाने मिलते थे। असली दूध की चाय तो लोगों को जकड़ लेती थी। लोग एक कप की बजाय कई कई कप पीते थे। तली हुई मछलियाँ, मकई की गरम गरम रोटी, सरसों के साग के साथ और फिर मज़ेदार लस्सी लोगों के दिलों में अजीब सरूर पैदा कर देती थी। इस गांव में कभी भी चोरी चकारी का कोई अदना सा वाक़या रूनमा नहीं हुआ था। रात दिन लोगों के दरवाजे खुले रहते थे। गांव में अक्सर जवान अल्लड़ दुशीज़ाएं हिरनी की तरह चौकड़ियां भरती नजर आती थी। झुरमट के झुरमट में अपनी सहेलियों के साथ अटकेलियां भरती इधर से उधर इठलाती हुई घूमती फिरती थी। लेकिन मजाल है कि कोई उन पर गलत निगाह डाले। दिन की पौ फूटते ही मर्द हजरात काम के लिए अपने अपने खेतों में चले जाते। अपने अपने खेत में काम के अलावा गाँव वाले दूसरे की मदद भी करते थे। वो सब मिल मिलाकर एक दूसरे के खेत में काम करते और इस तरह एक दूसरे की मदद होती रहती थी। गांव में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे। दोनों मजहब वाले एक दूसरे को छेड़ते नहीं थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के त्योहारों में खुश होते थे। दोनों एक दूसरे के चौपालों में बैठकर अपना वक्त गुजारते थे। अगर कोई भी गंभीर मसला दरपेश होता तो सारा गांव सर जोड़कर बैठ जाता और उस मसले का हल तलाश किया जाता था। जवान लड़के लड़कियों के मामले में भी कभी कोई नाजीबा बात सामने नहीं आती थी। एक मर्तबा एक बदमाश किस्म के नौजवान ने एक लड़की को अकेले में हाथ पांव से छेड़ दिया। वो लड़की रोती पीटती घर आ गई। उस लड़के ने लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने अपने घर वालों को बताया तो आइंदा उसकी खैर नहीं। वो लड़की अपनी इज्जत से लुटी पीटी उस लड़के के बाप के पास गई। लड़के के बाप ने अपने लड़के को लाठी से इस कदर मारा कि वो लड़का वहीं गिरकर अपनी जिंदगी हार गया। ऐसा करने के बाद उस लड़के का बाप लड़की के घर वालों के पास गया और अपना सर उसने लड़की के बाप के कदमों में रखकर माफ़ी मांगी। और फिर उस गैरतमंद बाप ने उस लड़की को अपने दूसरे बेटे से ब्याह दिया। उसका कहना था कि आज अगर ये मामला मेरी अपनी लड़की के साथ हो जाता तो इसे कौन अपनाता। पूरे गांव वाले एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे। शादी ब्याह की दावत में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाए जाते थे। मरने जीने में भी एक दूसरे का साथ देते थे। हिंदू मुसलमान अपने अपने मजहब के एतबार से आज़ाद थे। मुसलमान लड़कियाँ अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक लिबास इस्तेमाल करती थीं और हिंदू लड़कियां अपने हिसाब से घाघरा और चोली में नजर आती थीं। इस लिबास में उनकी उबलती हुई ज्वार भाटा की तरह सरकश जवानी जवानों का दिल मसोस कर रख देती थी। उन्हें देखकर गांव के नौजवान दिल ही दिल में आहें भरते थे। नौजवानों की नजरें लड़कियों पर पड़ते ही जैसे पथरा कर रह जाती थी। उनके जिस्म में सनसनी दौड़ जाती और दिमाग साएं साएं करने लगता। रगों में लहू की गर्दिश तेज हो जाती और यही नहीं बल्कि रात में अपने बिस्तरों पर करवटें बदलने लगते थे। वो सब देखकर मुस्कुरा तो सकते थे, मगर जुबानी छेड़छाड़ से सहम जाते थे, क्योंकि शांतिपुर का कानून जैसे चट्टान का पत्थर था। और यही वजह थी
कि हर जवान लड़की बेखौफ खतर जिधर चाहती निकल जाती थी, क्योंकि अक्सर एक जवान लड़की को किसी जवान और सरकश मर्द से खतरा रहता है। लड़कियां खेतों में भी आज़ादाना आती जाती थीं। गांव में एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र रामू काका थे। उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक लड़की थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी वाकई अपनी सुंदरता की वजह से अपनी मिसाल आप थी। उस पर भगवान की खास कृपा थी। भगवान ने उसे वाकई ऐसे हुस्न से नवाजा था कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। गांव की औरतें और लड़कियां उसे देखकर बस सोचती रह जाती थी, और जवानों की तो बातें ही निराली थी। हर जवान उसे देखकर खुद को जैसे आग पर लौटता हुआ महसूस करता था। उसकी जवानी सबका ईमान डगमगा कर रख देती थी। एक दिन दोपहर में वो अपनी सहेलियों के साथ आम के पेड़ पर डाले हुए झूले पर झूल रही थी। उसके साथ और भी लड़कियां अपने अपने झूलों पर झूल रही थीं। उसके हद से बड़े लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। अचानक सुंदरी ने गला फाड़कर चीख मारी। उसकी चीख इतनी जोर की थी कि आमों का पूरा बाग जैसे हिलकर रह गया। तमाम लड़कियां यकदम सहम कर रह गईं। सबके झूले आनन फानन रुक गए। ऐसा लगा कि सुंदरी को किसी अनदेखी ताकत ने झूले पर से उतारकर नीचे बिठा दिया हो। वो आलती पालती मारकर नीचे जमीन पर बैठ गई। सारी लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। सबकी सब सकते के आलम में थी। सबकी सब एक दूसरे को सहमी हुई नजरों से देख रही थी, और नजरों ही नजरों से जैसे एक दूसरे से सवाल कर रही थी, ऐसा क्या हो गया? सुंदरी की आंखें बंद थी। वो ऐसे बैठी थी कि जैसे पत्थर का बुत बैठा हो। चंद मिनट गुजर गए तो एक लड़की ने हिम्मत की और उसने सुंदरी सुंदरी कहकर उसके कंधे को हिलाया, मगर सुंदरी टस से मस न हुई। सुंदरी अकड़ चुकी थी। फिर उस लड़की ने जोर से उसका कंधा हिलाया तो सुंदरी ने अपनी आंखें खोल दी। सुंदरी की आंखें चढ़ी हुई थी और आंखों का रंग ऐसा हो गया था जैसे उनमें किसी ने खून भर दिया हो। जिस लड़की ने उसे झिंझोड़ा था उसे अपनी फटी फटी आंखों से घूरने लगी, और फिर एक जबरदस्त जन्नाटेदार थप्पड़ अचानक उस लड़की को जड़ दिया। थप्पड़ का पड़ना था कि वो लड़की तेवराकर दूर जा गिरी। इस हरकत को देखकर उस जगह मौजूद सारी लड़कियां जैसे थर थर कांपने लगी, क्योंकि धान पानसी नाजुक सुंदरी के हाथ में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि उसके थप्पड़ से एक मजबूत जिसामत वाली लड़की थप्पड़ के पड़ते ही लहराकर दूर जा गिरी थी। लड़कियां सर पर पांव रखकर भागने ही वाली थी कि उधर से उसी वक्त रामू काका का गुजर हुआ। रामू काका को देखकर लड़कियां चीखने लगी। लड़कियों को चीखता देखकर रामू काका उस जगह आ गए। उन्होंने सारी रुदात सुनी तो वो भी चकरा कर रह गए, मगर वो समझ गए कि असल मामला क्या है। रामू काका समझ गए थे कि सुंदरी पर कोई हवाई चीज सवार हो गई है, यानी सुंदरी झपेटे में आ गई है। इतनी देर में सुंदरी अपने होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। रामू काका ने सुंदरी को अपने कंधे पर डाला और लड़कियों को साथ लेकर आ गए। सुंदरी को उसके घर में चारपाई पर लिटा दिया। लड़कियों ने रो रो कर सारा वाकया उसके घर वालों को सुना दिया। चंद मिनट में यह वाकया सारे गांव में फैल गया। गांव भर से सारे लोग सुंदरी के घर में जमा हो गए। चारपाई पर सुंदरी बेहिस्सो हरकत बेहोश पड़ी थी। इस हालत में देखकर सुंदरी की मां आगे बढ़ी और सुंदरी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, मगर पानी का छींटा मारने के बावजूद भी सुंदरी टस से मस न हुई। फिर सुंदरी के बाप ने आगे बढ़कर चुल्लू में पानी लिया और कई चुल्लू पानी सुंदरी के चेहरे पर डाल दिया ताकि उसकी बेहोशी खत्म हो, मगर सुंदरी ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे फुंकारते हुए उठ खड़ी हुई और अपने बाप का गिरेबान पकड़कर इस जोर से धक्का दिया कि वो गरीब एक तरफ को लुढ़क गया। लहीम शहीम उसका बाप एक झटके से नीचे गिर पड़ा था। उस जगह मौजूद तमाम मर्दों औरतों ने यह अंदाजा कर लिया कि ये सुंदरी पर जरूर कोई हवाई मखलूक सवार हो गई है। अचानक सुंदरी के मुंह से मर्दाना आवाज निकली, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई पानी डालने की? कान खोलकर सुन ले, ये मुझे पसंद आ गई है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब ये मेरी है। ये सुनना था कि उस जगह मौजूद सारे लोग यकदम सहम कर रह गए। सबके सब सकते में आ गए और फिर एक एक करके सब खिसकते चले गए। चंद मिनट में ही सिवाय घर वालों के कोई भी उस जगह मौजूद नहीं रहा। लोग फौरन उस जगह से नहीं जाते तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। सुंदरी झपेटे में आ गई है। सुंदरी पर भूत सवार हो गया है। सुंदरी पर आसेब आ गया है। सुंदरी पर जिन आ गया है। सुंदरी पर जोर आवर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। ये खबर आनन फानन आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव पर जैसे सख्ता तारी हो गया। लोगों ने अपनी जवान लड़कियों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया और साथ ही साथ ये भी सख्त ताकीद कर दी कि खास तौर से सुंदरी के घर कोई भी ना जाए, क्योंकि हो सकता है उस हवाई मखलूक की नज़र में कोई और लड़की भी आ जाए। सुंदरी की आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगीं। उसके लंबे लंबे बाल ऐसे अकड़ गए जैसे वो नरमो नाजुक बाल ना हो बल्कि बड़े बड़े सख्त तिनके हों। उसकी शक्ल यकलख्त बदल गई, जिसे देखकर लोगों को खौफ आने लगा था। सुंदरी की माँ रोने पीटने लगी और रो रो कर दुहाइयाँ देने लगी। ऐ बुढ़िया, ज्यादा शोर ना कर, तेरा ये रोना धोना बेकार है, चुप कर जा।
नहीं तो तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा या फिर तेरी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। चुप कर जा, नहीं तो तेरी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। मर्दाना आवाज में सुंदरी के मुंह से आवाजें निकली। सुंदरी का बाप फौरन घर से निकला और दौड़ता हुआ गांव की मस्जिद में पहुंच गया। गांव के पेशे इमाम अब्दुल्ला साहिब बहुत पहुंचे हुए थे। लोगों का ये कहना था कि पेशे इमाम साहिब रात में जिन्नात को कुरान पढ़ाते हैं। पेशे इमाम साहिब की कुरान की खुशहालहानी बहुत मशहूर थी। जब वो रात में किरत करते तो सुनने वाला साकित हो जाता था। उनकी आवाज़ दूर दूर तक लोगों को मबहूत कर देती थी। कुर्बो जवार के लोग बुत बने उनकी खुश अलहानी सुनते रहती थी। लोगों की ख्वाहिश होती थी कि पेशे इमाम साहिब रात भर इसी तरह किरत करते रहें और सुनने वाले रात भर उनकी आवाज़ सुनते रहें। यह भी लगता कि जैसे इर्द गिर्द के इलाके पर सुकूत छा गया है। सुंदरी के बाप ने पेशे इमाम साहिब के सामने जाते ही अचानक उनके पैर पकड़ लिए। पेशे इमाम साहिब ने फौरन उसके कंधे पकड़कर उठाया और बोले, अरे रामचंद, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? बताओ तो सही, रोते नहीं, बताओ तो क्या हुआ? मौलवी साहब, मेरी सुंदरी पर कोई जिद्दी आसेब सवार हो गया है। बहुत उधम मचा रखा है। मुझे पकड़कर नीचे फेंक दिया। बहुत धमकी दे रहा है और कह रहा है कि वो सुंदरी को अपने साथ ले जाएगा। मौलवी साहब, आपको भगवान का वास्ता जल्दी से चलिए, मेरी सुंदरी को बचा लीजिए। और ये कहकर वो आंसुओं से रोने लगा। रामचंद, हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर पेश इमाम साहिब रामचंद के साथ उसके घर आ गए। सुंदरी जो चारपाई पर बेसुध पड़ी थी, पेश इमाम साहिब के सेहन में कदम रखते ही जैसे उसे करंट लगा और वह उठकर चारपाई पर बैठ गई। अब सुंदरी की गर्दन खुद ब खुद चारों तरफ घूमने लगी। अस्सलाम वालेकुम। सुंदरी के सामने आकर पेश इमाम साहिब ने कहा। सलाम का जवाब ना मिलने पर पेश इमाम साहिब ने दोबारा सलाम किया, मगर इस मर्तबा भी जवाब नदारत था। अच्छा, तो तू बेदीन जिन है? पेशे इमाम साहिब बोले। ओ मौलवी, बस तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चला जा, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़कर रख दूंगा। फौरन यहाँ से भाग जा। सुंदरी के मुंह से गरजदार मर्दाना आवाज निकली। इसमें तेरी भलाई है कि तू इस बच्ची की जान छोड़ दे। मेरी बात मानेगा तो ठीक है, वरना फिर मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। पेश इमाम साहिब ने कहा। मौलवी, तू अपनी खैर मना, तेरी इज्जत इसी में है कि तू दुम दबाकर भाग, नहीं तो क्या फायदा, तेरी बेइज्जती हो जाए और साथ ही तेरे हाथ पांव भी टूट जाएं। सुंदरी पर सवार जिन बोला, देख भाई, जब दो पहलवान टकराते हैं तो एक न एक को तो शिकस्त होती है। मैं ज्यादा सख्ती का कायल नहीं, मेरी बात मान ले। मैं नहीं चाहता कि तेरे मद्दे मुकाबिल जिन्नात बरादरी से किसी को खड़ा करूं, बल्कि मैं खुद तन्हा तेरे लिए काफ़ी हूं। अगर मैं आवाज़ दूं तो कई जिन मेरी आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे और वो सब तेरा कीमा बनाकर रख देंगे। तू अपना भला चाहता है तो इस लड़की पर से अपना तसल्लुत ख़त्म करके चला जा, नहीं तो तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पेश इमाम साहिब सब्र तहम्मुल से बोले, बुढ़े, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। मेरा बाप अपने कबीले का सरदार है। मेरी एक आवाज़ पर पूरा कबीला दौड़ा चलाएगा, मगर मैं इस लड़की की खातिर नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। अगर मैं चाहूँ तो पलक झपकते ही ये सारा मकान जलकर राख में तब्दील हो जाए और तू भी जलकर इसमें भस्म हो जाएगा। अभी भी वक्त है, तू चला जा। मुझे तेरे बुढ़ापे पर रहम आ रहा है और ये भी ख्याल है कि तू इस गांव का मौलवी है और फिर इस लड़की का जानने वाला भी है। चल, फौरन चला जा, नहीं तो तेरा मैं हशर नशर करने वाला हूँ। वो जिन गुर्राते हुए बोला। पेशे इमाम साहिब ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। लगता था उस शीशी में पानी मौजूद था। फिर वो बोले, देख, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और छोड़ दे इस बच्ची को। इतने में सुंदरी के मुंह से एक जोरदार आवाज निकली जो कि अनजान जुबान में थी। वो आवाज इतनी फलक शगाफ थी कि सारे दरो दीवार हिलकर रह गए। पेश इमाम साहिब ने फौरन उस जगह मौजूद लोगों को वहां से अलग हट जाने को कहा और फौरन शीशी का मुंह खोलकर उसमें से थोड़ा पानी अपने चिल्लों में लिया और उस पानी को चारपाई के गिर्द उछाल दिया। पूरी चारपाई के गिर्द गहरा धुआं सा फैल गया। ऐसा लगता था कि जैसे धुएं की एक दीवार चारपाई के चारों तरफ बन गई हो। फिर पेश इमाम साहिब की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ निकालकर तूने अच्छा नहीं किया। तू अपने हमदर्दों को बुला बैठा। वो सब आ तो जाएंगे, मगर तेरे लिए वो सब बेकार होंगे। उनमें से कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। तूने मेरी रहमदिली को कमज़ोरी समझ लिया था। मैंने बार बार तुझे समझाया, मगर तूने मेरी एक ना मानी और मजबूरन मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। तू तो बेदीन यानी काफिर जिन है। अगर मैं चाहता तो दीनदार जिन बुला लेता। मेरी एक आवाज़ पर जिन्नात के कई कबीले दौड़े हुए आ जाएंगे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब बोल, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? ये जो तेरे गिर्द धुएं की दीवार मौजूद है, तू इसे छूकर बता कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, तुझ में कितना जोर है। अगर मैं चाहूँ तो इस दीवार में तुझे जिंदगी भर कैद करके रख दूँ, मगर तू इसका भी हकदार नहीं कि तुझे कैद रखा जाए और तू जिंदा रहने के भी काबिल नहीं। देख, तेरी आवाज़ तक सलब होकर रह गई है।
तूने अपने कबीले वालों को बुलाकर अच्छा नहीं किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझे कैद करके कहीं दूर किसी वीरान इलाके में फेंकवा दूं, मगर तेरी ओछी हरकत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मुझे ये भी पता है कि तेरे हमदर्द यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मगर वो सब के सब तेरी हठधर्मी और जिद के पेश नज़र कफ़े अफसोस मल रही हैं। वो भी बेबस हैं और तेरी ज़रा बराबर भी मदद नहीं कर सकते। ले, अब तेरा बाप भी इस इलाके में, इस घर के बाहर पहुँच चुका है और तेरे लिए जैसे आग पर लौट रहा है, मगर वो भी तेरी आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो तेरे पूरे कबीले को अजियत से दो चार कर दूँ। तेरे बाप के पास से खबर आई है कि तेरा वजूद ख़त्म ना किया जाए, बल्कि तुझे माजूर करके छोड़ दिया जाए। तेरा बाप भी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका है और मैं भी कब तक जिंदा रहूँगा। तेरा बाप तो वादा कर सकता है कि वो शांतिपुर वालों के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और ना ही किसी को इजाज़त देगा कि कोई और कबीले का जिन कोई कदम उठाए। मगर जब तेरे बाप का वजूद ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी कुछ कर सकता है। अगर तू माजूर होकर पड़ा रहेगा तो तुझे देख देख कर इश्तियाल फैलेगा, जिन्नात बरादरी मुश्तिल होगी और फिर शांतिपुर में तहलका मचा दिया जाएगा। जिन्नात की उम्रें कई कई हज़ार बरस की होती हैं, तो जैसे ज़िद्दी जिन हमेशा अपना नुकसान करवा बैठती हैं। तू मेरी बातें सुन रहा है, लेकिन अपनी बेबसी देख कि तू बोल भी नहीं सकता। तूने अपने वालों को हमें तहस नहस करने के लिए बुला लिया। अगर मैं कमज़ोर होता तो तू और तेरे वाले आज शांतिपुर का हशर नशर कर देते। ये बोलकर पेशे इमाम साहिब खामोश हो गए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। बहुत कलील वक्त में नजर आया कि काला धुआं जो कि चारपाई के चारों गिर्द फैला था, चारपाई से ऊपर को उठना शुरू हुआ और फिर चारपाई से अलग होकर एक जगह ठहर गया। फिर वो धुआं सिमट कर 1.5 फुट की चौड़ाई में एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर गया। धुआं जब एक कोने में ठहर गया तो पेशे इमाम साहिब ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी शहादत की उंगली उस धुएं की तरफ कर दी। उंगली का उस तरफ होना था कि अचानक धुएं में एक जबरदस्त शोला लपका और फिर पूरा धुआं राख में तब्दील होकर नीचे गिर पड़ा। इतनी देर में झट से सुंदरी उठकर चारपाई पर बैठ गई और तमाम लोगों को अचंभे से देखने लगी। पेशे इमाम साहिब बोले, रामचंद, तुम्हारी बच्ची अब खैरियत से है, किसी किस्म का डर खौफ नहीं और आइंदा भी ये खैरियत से ही रहेगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो। फिर पेश इमाम साहिब चारपाई की तरफ गए। नीचे कोने में थोड़ी से काले रंग की राख पड़ी थी। उस राख को उन्होंने खुद अपने हाथ से एक कपड़े में रखकर पोटली बांधी और उस पोटली को लेकर खड़े हो गए और बोले, रामचंद, मैं जा रहा हूँ। तमाम डर और खौफ दिमाग से निकालकर खुशी खुशी रहो और सुंदरी को कुछ दिन तक घर से निकलने ना देना और ख़ास तौर पर आमों के बाग में नहीं जाने देना। कतई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पेश इमाम साहिब के कदमों पर रामचंद अचानक झुक गया तो पेश इमाम साहिब ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया तो वो बोला, मौलवी, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी दी है और हमारे तमाम परिवार पर एहसान किया है। रामचंद, एहसान वाली कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने किया। अब अपने मुंह से एहसान वाली बात मत निकालना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस गांव पर और गांव वालों पर अपना फजलो करम रखे, सबके दुख तकलीफ दूर करे और सबको खुशियों से नवाजे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर पेश इमाम साहिब राख वाली पोटली हाथ में थामे घर से निकलते चले गए। रामचंद के घर से निकलने के बाद पेश इमाम साहिब मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक दरख्त के पास रुक गए। एक आवाज़ सुनाई दी, पेश इमाम साहिब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मेरा बेटा था जो कि अपने अंजाम को पहुँचा। उसकी जिद और हठधर्मी उसे ले डूबी। मैं जानता हूँ कि आप बहुत रहमदिल हैं। आपने उसे हर तरह से समझाया था। काश कि वो आपकी बात मान लेता तो इस अंजाम को ना पहुँचता। मेरा ताल्लुक जिन्नात की बेदीन बरादरी से है, लेकिन मैं खुद भी बहुत इंसाफ पसंद हूँ। मेरी अपनी सोच है कि गलती करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे और भी 3 बेटे हैं, मगर वो तीनों अच्छे दिलो दिमाग के हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि हमारे कबीले का कोई भी जिन आंख उठाकर भी शांतिपुर की तरफ नहीं देखेगा। आप जैसी नेक हस्ती की वजह से ही शांतिपुर में मुकम्मल शांति है। एक मर्तबा फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब अपने कबीले में जा रहा हूँ। मैं खुद भी कभी कभार आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर आवाज़ आना बंद हो गई। पेश इमाम साहिब ने राख वाली पोटली ले जाकर बहते हुए पानी में घोलकर फेंक दी। इस वाक़े के बाद फिर कभी शांतिपुर में चुड़ैल, आसेब या जिन का कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ। कुछ अरसा बाद पेश इमाम साहिब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद पेश इमाम साहिब को मस्जिद के एक कोने में, जहाँ की काफ़ी जगह मौजूद थी, उस जगह दफना दिया गया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस जगह को उनका मिज़ार बना दिया। एक तवील अरसा के बाद अब ना जाने शांतिपुर को किसकी नज़र लग गई थी। रात में सुनील अपने कामकाज से फारिग होकर सोया। सुबह जब घर वालों ने देखा तो सुनील मुर्दा पड़ा था।
उसका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थी और आंखों का रंग भी बहुत ही काला पड़ चुका था। सुनील का चेहरा देखने वालों पर दहशत तारी करता था। हर शख्स अपनी अपनी जगह अंगश्त बदनदान था। हर आदमी अपनी बोलियां बोल रहा था। पूरा शांतिपुर मातमकदा बन गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ चेहरा सूजने लगा और फिर देखते ही देखते उसके चेहरे की खाल खुद ब खुद जगह जगह से फटने लगी। खाल के फटते ही तमाम जगह से काला काला मवाद बहने लगा। माथा, सर, चेहरा और गर्दन तक का हिस्सा बिल्कुल काला पड़ चुका था। फिर देखते ही देखते दोनों आंखें भी बाहर को उबल पड़ी और फिर दोनों आंखें भी फटकर बह गईं। उम्र रसीदा लोगों ने मशवरा दिया कि अब जितनी भी जल्दी हो सुनील को चिता के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि चेहरे के साथ साथ कहीं जिस्म भी ना फट जाए। और इसी के पेश नज़र जल्दी से सुनील को चिता के हवाले कर दिया गया। वो रात बड़ी सोगवार थी। तमाम गांवों पर सन्नाटा तारी था। सुनील की हालत देखते हुए लोगों की भूख उड़ चुकी थी, सिवाय बच्चों के। बड़ों को खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुनील बहुत ही कड़ियल जवान था। 2 भाई और 4 बहनों का भाई था। गांव के तमाम लोगों की आंखें अश्कबार थीं। जागते जागते लोगों की आंखें पथरा गईं। आखिर थक हार कर लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। दिन का सूरज तलू हुआ, हर तरफ उजाला फैल गया कि अचानक फिर गांव में एक शोर उठा। गांव का एक और नौजवान रामू मौत की आगोश में चला गया था। दिन के उजाले में लोगों ने देखा कि उसका चेहरा गर्दन तक स्याह पड़ चुका था। अब तो ऐसा था कि देखने वालों के जिस्म काटो तो लहू मौजूद नहीं था। गांव का हर फर्द सवालिया निशान बन चुका था। सबकी जुबानें गूंग थीं। आंखों में साफ तौर पर खौफ नजर आता था। रामू की मौत भी बिल्कुल सुनील जैसी हुई थी। उसके साथ भी वही कुछ होने लगा जैसा सुनील के साथ हुआ था। उसका चेहरा भी मस्क होने लगा था। हर डॉक्टर, हकीम अपनी अपनी जगह शशदर था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस बीमारी या आफत से मर गए। जल्दी जल्दी करके रामू को भी चिता के हवाले कर दिया गया। पूरे गांव पर मौत का सन्नाटा छा गया था। पूरी फिजा सोगवार हो गई थी। हर आदमी सहम गया था। मुसलमान और हिंदू दोनों ही अपने अपने तरीके से दुआएं कर रहे थे और आने वाली मुसीबत से छुटकारे के लिए सर जोड़कर बैठ गए थे। कोई बोलता भी तो क्या बोलता। दिन गुजर गया, रात आ गई। गांव के लोग आखिर कब तक जागते। किसी ने भी खेतों में जाकर काम नहीं किया था। सुबह की पोप उठते ही सारे गांव में कोहराम मच गया, क्योंकि राजा अपनी जगह पर मुर्दा पड़ा था। उसका चेहरा और गर्दन तक का हिस्सा बिल्कुल स्याह हो गया था। और यही नहीं, आज तो 2 बैल भी मुर्दा पाए गए थे। खौफ और डर की वजह से लोगों पर कपकपी तारी हो गई थी। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। ऐसी मौत तो इससे पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। दिन के वक्त कोई भी मौत से हमकनार नहीं होता था। रात के अंधेरे में जैसे मौत आकर लोगों को दबोच लेती थी। देखते ही देखते राजा का चेहरा भी मस्क होने लगा। चेहरे की जिल्द जगह जगह से फटने लगी और फिर फटी हुई जगह से काला काला मवाद बहने लगा। मिलजुल कर लोगों ने जल्दी जल्दी कफन दफन का इंतजाम किया और फिर उसे भी मनो मिट्टी तले दबा दिया गया। दोनों बैलों को भी गड्ढा खोदकर उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। लोगों के दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद होकर रह गया था। गांव का कोई भी मर्द काम के लिए खेत में न गया था। मर्द टोलियों की शक्ल में बैठ गए थे और औरतें अपने अपने घरों में दुबक के रह गई थी। बोलते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। इंसान कब तक जाग सकता है। खाना पीना भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। काफी रात गई तक लोग जागते रहे और फिर लोगों की आंखें बंद हो गईं। लोग नींद की वादी में पहुंच गए। गांव देहात में चूंकि लोग सरे शाम ही सो जाते हैं और सुबह पोप फटने से पहले जाग जाते हैं, आज का सूरज भी जब तुलू हुआ तो एक बुरी खबर लेकर आया। गांव का एक फर्द राजेंद्र सबसे नाता तोड़कर मौत की आगोश में चला गया था। राजेंद्र जैसा पूरे गांव में कड़ियल जवान और कोई नहीं था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, कसरती बदन, पहलवानी का शौक, शक्लो सूरत में सबसे आगे। उसकी मौत भी उसी तरह वाक़ई हुई थी। उसका चेहरा भी स्याह पड़ चुका था। उसका चेहरा भी कुछ ज्यादा सूज गया था। दोपहर से पहले पहले उसके चेहरे की जिल्द भी फटनी शुरू हो चुकी थी। राजेंद्र की भी दोनों आंखें फटकर बह गईं। अजीब मौत थी। बड़े बड़े सियाने और ज्ञानी हैरान थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मौतें होती हैं बीमारी से, वबा से या किसी आफत से, मगर इतनी अजियतनाक मौत शायद दुनिया में कहीं और ना हुई होगी। राजेंद्र का गर्दन से निचला धड़ सूजने लगा था। जल्दी जल्दी करके उसे भी चिता पर लिटाकर उसकी चिता को भी आग लगा दी गई और फिर देखते ही देखते वो भी जलकर राख बन गया। शाम होते होते लोगों ने फैसला किया कि आज रात के वक्त पूरे गांव में पहरा दिया जाए और ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए। गांव में मौजूद जवानों ने हाथ में मजबूत डंडे पकड़कर रात में गांव के पहरे पर राजी हो गए और ये भी फैसला हुआ कि सारे जवान 3-3 की टोलियों में बट जाएंगे और वक्फे वक्फे से सीटियां बजाकर
अपने जागने और चौकस रहने का इजहार करेंगे। पूरे गांव पर घटाटोप अंधेरा मुसल्लत हो चुका था। जवानों की 6 टोलियां बना दी गईं। हर एक टोली में 3 जवान शामिल हो गए। रात के 8 बजे से उन्होंने पूरे गांव में पहरा देना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से उन्होंने जोरदार आवाज में सीटियां बजानी शुरू कर दी। सीटी बजाने का असल मकसद ये था कि हम लोग चौकस तरीके से अपने फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं। आज पूरा गांव सुकून की नींद सो रहा था, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिमाग में बेचैनी डेरा जमाए मौजूद थी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये जो मौत की बला गांव में घुस आई है, ऐसा न हो कि नज़र बचाकर आज भी किसी की जान ले ले। रात भर सीटियों की आवाज़ें आती रहीं। सुबह के सूरज ने रोज़ाना की रवायत के मुताबिक शान से अपना उजाला पूरे इलाके पर बिखेर दिया। जवानों की रात भर की मेहनत अकारत गई। गांव के एक घर से धाड़े मार मार कर रोने की आवाज़ें लोगों का दिल दहलाने लगी। रियाजुद्दीन की बहनें पिछाड़ खाकर गिर रही थीं। दोनों ऐसी थीं कि मुतवातिर बेहोश हो जाती थी। 4 बहनों का इकलौता भाई आंखें बंद किए पड़ा था। वो जाबिर, जालिम, वहशतनाक और खौफनाक मौत के मुंह में चला गया था। रियाज की वालदा का कहना था कि रात में डर और खौफ की वजह से हम पूरे घर वालों को नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा हम एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और अल्लाह से दुआएं भी करते रहे कि हमारे गांव से इस खूनी बला का खात्मा हो जाए। आज की रात पूरे गांव में पहरा दिया जा रहा है, तो कवा उम्मीद है कि आज इस बला का गांव में आना नामुमकिन होगा। रात 11:30 बजे रियाज के अब्बा ने कहा कि बच्चों जाओ और जाकर आराम करो। रियाज उठकर अपने कमरे में चला गया। अरे हमें क्या मालूम था कि आज की रात मौत ने हमारा ही घर देख लिया है। अरे अगले हफ्ते तो हमारे लखते जिगर की मंगनी होनी थी। वो बेचारी अपना सर और सीना पीट रही थी। रियाज का चेहरा भी गर्दन तक स्याह पड़ा हुआ था। लोगों ने मशवरा दिया कि कफन दफन का इंतजाम जल्दी से कर दिया जाए, क्योंकि इसके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ होता आया है, यानी इसका चेहरा भी मस्क हो जाएगा, चेहरे की जिल्द फटनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा भागम भाग उसके कफन दफन का इंतजाम कर दिया गया। गांव वालों ने जनाजा उठाया और कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले। रियाज के वालिद बेचारे बहुत ही कमज़ोर और नातवा थे। जनाजे में 2 आदमियों ने उन्हें सहारा दे रखा था। उनकी तो कमर वैसे ही टेढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि रियाज उनका इकलौता बेटा था। उनके बुढ़ापे का सहारा उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा था। कहते हैं कि जवान बेटा बाप का सहारा होता है, बाप का बाजू बांधता है। जवान बेटे को देखकर बाप की हिम्मत बंदी होती है। बाप अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करता है और अपना सीना ठोंक कर कहता है कि मैं भी जवान बेटे का बाप हूँ। हर माँ बाप को बेटे का चेहरा देखने का शौक होता है, मगर यहाँ तो सारा शौक, सारी ताकत, सारी तवानाई रियाज की मौत ने ख़त्म कर दी थी। रियाज के वालिद से कदम उठाना भी 2 भर था। आज वो अपनी ताकत, अपनी तवानाई से महरूम हो चुके थे और दूसरों का सहारा कब तक का होता है। अचंभे में सारा गांव था, क्योंकि रात भर 18 जवानों ने तुंदही से पूरे गांव में पहरा दिया था। उन लोगों को किसी तरफ से जरा बराबर भी शुबा नहीं हुआ था कि मौत आज की रात रियाज को अपने आहनी शिकंजे में जकड़ लेगी। उन पहरेदारों के साथ साथ गांव भर के कुत्ते भी जागते रहे थे, और ख़ास तौर से वो 18 जवान ज़्यादा फिक्रमंद थे कि रात भर पहरा होने के बावजूद मौत ने अपना शिकार कर लिया था। आज की रात और भी ज़्यादा भारी थी, क्योंकि पूरे गांव में 6 अदद जानवर मुर्दा पड़े थे। एक ही घर यानी गांव के चौधरी के बाड़े में बंधे 4 बैल, जो कि पूरे गांव में अपनी मिसाल आप थे, वो बाड़े में मुर्दा पड़े थे। चौधरी को बैलों को तो इतनी फिक्र न थी जितनी फिक्र उसे गाँव के जवानों की थी। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी कि अभी तक कोई ज़ईफ़ नहीं मरा था। जितने भी लोग मर रहे थे सबके सब नौजवान मरे थे, और ये भी सोचने वाली बात थी कि अभी तक कोई औरत भी नहीं मरी थी। ये दोनों बातें सोच सोच कर गाँव वाले ज़्यादा परेशान थे कि ये कैसी वबा या आफत आई है जो कि सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को अपना शिकार बना रही है। लोगों का मुत्तफिका फैसला यही था कि गाँव में पूरी रात पहरा दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि चंद दिन मुतवातिर पहरा देने से कुछ फ़र्क पड़ जाए, मगर गाँव वालों की सोचें धरी की धरी रह गई थी। कोई रात ऐसी ना गुजरती कि जिस रात कोई ना मरे। सोने वाला कोई ना कोई नौजवान मौत के मुंह में चला जाता था। पूरे गांव में सफ़े मातम बिछ गया था। अब तो इंसान के साथ साथ गांव के जानवर भी मरने लगे थे। रो रो कर गाँव वालों की आंखें सूज गई थीं। हर शख्स के चेहरे पर वेनानी छा गई थी। गाँव भर के नौजवान सहम कर रह गए थे। सबकी कोशिश होती थी कि कोई भी नौजवान अकेला न रहे, मगर मौत थी कि तेजी से नौजवानों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती थी। हर आने वाली रात क़यामत की अजियत से बढ़कर होने लगी थी। शांतिपुर वालों की सारी खुशियां छिन गई थी। आंखें धुंधला गई थी। सारे इलाके पर वीरानी छा गई थी। लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। कोई भी पेट भरकर खाना नहीं खा रहा था। अगर एक वक्त पकता तो 2-2, 3-3 टाइम खाना चलता, क्योंकि मौत के खौफ ने सबकी भूख उड़ाकर रख दी थी। जब किसी को ये पता चल जाए कि मैं आज रात किसी भी वक्त मौत से हमकरार हो जाऊंगा, तो भला उसे भूख कैसे लग सकती है। और भूख ही नहीं
बल्कि उसका तो चैन सुकून गारत होकर रह जाएगा। एक दो शख्स की बात होती तो गांव वाले सब्र करके बैठ जाते, मगर यहाँ तो हर रोज रात में एक नौजवान लुकमाए अजल बन रहा था और साथ ही साथ जानवर भी मर रहे थे। कैसी मौत थी, कौन सी आफत थी और ऐसा क्यों हो रहा था? या किसी ने जादू के जोर पर शांतिपुर में किसी भीड़ या फिर किसी बला को मामूर करा दिया था? लोगों की तमाम सोचें, तमाम अंदाजे गलत हो गए थे। हर रोज एक फर्द का जनाजा उठ रहा था और साथ ही साथ जानवर भी मर रहे थे। शांतिपुर में तमाम लोगों का कामकाज चौपट होकर रह गया था। मौत का हरकारा सिर्फ नौजवानों और जानवरों का ही शिकार कर रहा था। लोग थक हार कर पंडित, जोगी, साधु और आमलों के दरवाजे खटखटाने लगे। आमिल, पंडित, साधु और जोगी आते, अपनी अपनी जुबान में कुछ पढ़ते और लोगों को दिलासा देकर चले जाते। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि असल में वो क्या है जो कि तेजी से नौजवानों को मार रहा है। और तरीका भी हर मरने वाले का एक ही होता था। सर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा स्याह पड़ जाता था और देर होने पर चेहरे की जिल्द फटने लगती थी। अब तो नौजवानों से हटकर मौत ने शादीशुदा मर्दों को भी दबोचना शुरू कर दिया था। यानी मौत सिर्फ मर्द जात को ही निशाना बनाती थी और जानवर भी मर रहे थे। रात का घुप अंधेरा हर सू मुसल्लत था। पहरा देने वाले गांव में घूम रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम अशोक था, उसे रफा हाजत महसूस हुई तो वो अपने साथियों से इजाज़त लेकर करीब के खेत में चला गया। वैसे भी गांव देहात में अक्सर लोग हाजत के लिए खेतों में चले जाते हैं। अशोक, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फारिग होकर आजा, जमाल ने कहा। अशोक करीब के खेत में चला गया। 5 मिनट, 10 मिनट और फिर इस तरह आधा घंटा गुजर गया, मगर अशोक अपने साथियों के पास वापस नहीं आया तो सबको तशवीश हुई। अरे अशोक अभी तक नहीं आया, एक ने कहा। बात तो ठीक है, 8-10 मिनट में तो उसे आ जाना चाहिए था, जमाल बोला। जमाल बुलंद आवाज से अशोक को आवाजें देने लगा, मगर अशोक की तरफ से कोई जवाब ना पाकर दोनों साथी घबरा गए और इसी घबराहट में वो दोनों ताबड़तोड़ सीटियां बजाने लगे, जिसका मतलब था कि करीब ही पहरा देने वाले साथी मुतवज्जा हों। चंद मिनट तक बगैर रोके जब वो सीटियां बजाने लगे तो दूसरी तरफ से भी सीटियों की आवाजें आने लगीं और फिर चंद मिनट बाद ही 6 साथी उस जगह पहुंच गए। जब वो करीब आ गए तो जमाल बदहवासी के आलम में बोला, अशोक रफा हाजत के लिए सामने खेत में गया था, 1.25 घंटा होने को आया, अभी तक वापस नहीं आया। मैं आवाज दे देकर थक चुका हूँ। अच्छा चलो चलकर देखते हैं, उसे तो 10 मिनट में आ जाना चाहिए था, परान बोला। और फिर 8 साथी खेत में जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। अशोक, अशोक, वो आवाजें भी दे रहे थे, मगर अभी तक अशोक का कोई पता नहीं था। उनके हाथ में बड़ी टॉर्चें भी थी। आवाजें देते हुए सबके सब खेतों में पहुंच गए। जो मंजर उनके सामने आया उसे देखकर वो 8 दहल गए। उन पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उन सबकी आंखें पथरा गईं, सीने से दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। 8 के 8 साथी खड़े खड़े जैसे पत्थर के बुत बन गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनके जिस्म की रगों में खून मुंजमद हो गया था। टॉर्चों की रोशनी मुसलसल अशोक का अहाता किए हुए थी। अशोक खेत में जमीन पर बेसुध पड़ा था। खौफ से उसकी आंखें फट पड़ी थी, उसके हाथ पांव अकड़ गए थे। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे उसने हाथ पैर बहुत चलाए हों, क्योंकि खेत की भुरभुरी मिट्टी इधर उधर हो गई थी। लगता था तकलीफ की वजह से उसने मिट्टी में लौटना शुरू कर दिया था। अशोक मर चुका था। अचानक रात के अंधेरे में एक बड़ा सा उल्लू अपनी करीह आवाजें निकालता हुआ ऊपर से गुजरा तो वो सब चौंक गए। कई तो उस जगह सिसक पड़े, यार ये तो मर गया। अच्छा भला तो हमारे पास से आया था, ये अचानक क्या हो गया? ऐसा लगता है ये आफत तमाम मर्दों को मारकर ही चैन से बैठेगी, जमाल बोला। अब क्या करें, इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण बोला। जमाल तू इसे कंधे पर उठा ले, इसे घर लेकर चलते हैं, महेंद्र बोला। जमाल ने अशोक को अपने कंधे पर उठा लिया, क्योंकि जमाल अपने साथियों में ज्यादा तगड़ा था। मरे हुए अशोक को ले जाकर वो सब उसके घर पहुंच गए और फिर घर वालों की चीखों पुकार से सारा गांव दहल कर रह गया। अशोक को चारपाई पर लिटा दिया गया। दोस्तों में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बता सके। सबके सब खामोश थे और सुबह होते होते अशोक का चेहरा भी स्याह होने लगा। आज तो अशोक की मौत पर सारा गांव थाड़ी मार मार कर रो रहा था। गांव वालों का जब्ते गम अब खत्म होके रह गया था। आज तो बच्चे भी रो पड़े थे। धाड़े मारते हुए लोगों ने मिलकर अशोक को भी चिता पर लिटा दिया। अशोक की माँ चंद मिनट के लिए होश में आती और फिर गश खाकर गिर पड़ती। अशोक के घर में मौजूद सारे लोग एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे और उनका अंदाज बता रहा था कि ना जाने आज की रात कौन हमसे जुदा हो जाएगा। क्या इस मौत को सिर्फ मर्दों ही से दुश्मनी है? एक एक करके हमारे कड़ियल जवान मर रहे हैं और हम कर भी क्या सकते हैं? जमाल के वालिद ने कहा, या खुदा हम पर रहम फरमा, हमारी गलतियों को मुआफ कर दे। ना जाने हम शांतिपुर वालों से क्या गलती हो गई है कि आज हमारे बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। या खुदा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके
हम बूढ़ों को मार दे और हमारे बच्चों को बचा ले। खुदाया, अब तो हमें शक्कत और ताकत भी नहीं रही कि हम अपने बच्चों का जनाजा उठा सकें। और ये बोलकर वो ज़ारो की तार रोने लगे। इस खूनी वाक़े को रूनमा हुए 22 दिन गुजर गए थे और इन 22 दिनों में 22 ही नौजवान लुकमे अजल बन चुके थे। जमाल के वालिद का नाम सलीमुद्दीन था। वो उठे और सिसकते आंसू बहाते मस्जिद की जानिब जाने लगे। वो मस्जिद के अहाते में पहुंच गए और मस्जिद में मौजूद पेशे इमाम अब्दुल्ला साहिब के मिज़ार के करीब बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू जारी थे। आंसू क्या थे, बल्कि उनका दिल और जिगर पानी की शक्ल इख्तियार करके आंखों के रास्ते बाहर को निकल रहा था। मिज़ार की जाली पकड़कर वो ज़ारो की तार हिचकियों से रोने लगे। वो धाड़े मार मार कर रोते रहे। पौन घंटा तक वो ज़ारो की तार हिचकियों में अपने आंसू बहाते रहे। ऐसा लगता था कि अब तो उनके आंसू भी खुश्क हो गए हैं। या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, दीनों दुनिया का खालिक व मालिक है। अल्लाह, किसकी नज़र लग गई है हमारे गाँव को। या अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी खताओं को मुआफ़ कर दे। अल्लाह, हम कहाँ और किसके पास जाएं? वो तू ही है जो इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा सकता है। अल्लाह, देख, मैं तेरे नेक बंदे के मिज़ार पर आया हूँ। पेशे इमाम साहिब बहुत नेक थे, तेरी इबादत करने वाले थे। पेशे इमाम साहिब की नेकियों और इबादतों को मद्देनज़र रखते हुए हम शांतिपुर वालों पर फजलो करम कर दे। हमारे सारे आसरे टूट चुके हैं, हम बेयारों मददगार हो गए हैं। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ही आसरा रह गया है। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अल्लाह, हम पर करम कर दे। और ये बोलकर सलीमुद्दीन बुलंद आवाज़ से चीख चीख कर रोने लगे। उसी वक्त मस्जिद में 2 नमाजी भी आ गए नमाज की गर्ज से। उन्होंने सलीमुद्दीन को रोता हुआ देखा तो दोनों उनके करीब बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने सलीमुद्दीन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया तो सलीमुद्दीन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। काफ़ी देर तक सलीमुद्दीन रोते रहे और फिर उनके आंसू थम गए। उन्होंने नज़रें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वो दोनों शांतिपुर के नहीं थे। उनमें से एक बोला, हमने आपकी बातें सुन ली हैं। आप लोगों का गम वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। हिम्मत से काम लें, अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, आप लोगों की मुसीबतें ख़त्म कर देगा। और फिर एक ने मस्जिद के घड़े से पानी लाकर पिलाया। पानी पीने के बाद सलीमुद्दीन ने उन दोनों के पूछने पर सारी रुदात सुना दी, जिसे सुनकर वो दोनों अफसरदा हुए। एक बोला, आप लोग अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ही दुख और तकालीफ को दूर करने वाला है। अब हम चलते हैं, नमाज की अदायगी के लिए हम आ गए थे। वो दोनों उठकर नमाज के लिए मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर तक सलीमुद्दीन पेशे इमाम साहिब के मज़ार के करीब बैठे रहे, फिर उठकर घर आ गए। उसी दिन गांव में एक जोगी आ गया। लोगों को गमज़दा देखकर ठिठक गया। मालूम करने पर गांव वालों ने सारी बातें उसके गोशगुजार कर दी, जिसे सुनकर जोगी बहुत अफसरदा हुआ। वो कहने लगा, अगर आप लोग राज़ी हों तो मैं उस बला को काबू कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक बड़ी रकम लूँगा। ये कहावत मशहूर है कि डूबते को तिनके का सहारा। लोगों ने आपस में मशवरे किए और फ़ौरन रजामंदी जाहिर कर दी और आपस में चंदा करके जोगी की मतलूबा रकम उसे दे दी। शाम का अंधेरा फैलते ही वो जोगी एक बरगद के दरख्त के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया और किसी अनजान जुबान में बाबुलंद आवाज़ कुछ पढ़ने लगा। पहरेदारों ने रात में अपना पहरा जारी रखा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हर सू अंधेरे का राज था। पूरे गांव पर मुकम्मल सन्नाटा तारी था। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ज्यादा अंधेरा यूं था कि अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। जोगी बदस्तूर जंतर मंतर पढ़ने में मसरूफ था। अचानक रात के 3:30 बजे जोगी की फलक शगाफ चीख पहरा देने वालों को और साथ ही गांव वालों को दहला गई। लोग जल्दी जल्दी जोगी के पास पहुंचे तो देखा जोगी मर चुका था। लोगों का एक हजूम जोगी के गिर्द जमा था। जब सियाना और ज्ञानी जोगी इस जानलेवा बला से हलाक हो गया तो एक आम आदमी की वुक्कत क्या। सारे लोग हैरान परेशान थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जोगी कौन है और कहाँ का रहने वाला है, हिंदू है या मुसलमान है, ये किसी करीबी गांव का है या फिर किसी दूर दराज गांव का रहने वाला। अजीब शशोपंज में लोग पड़ गए थे। सारा गांव रात में ही सर जोड़कर बैठ गया कि इसका करें तो क्या करें। चौधरी ने मशवरा दिया कि सबसे पहले थाने में इसकी इतला करनी चाहिए। पोप हटते ही लोगों को पता चल गया कि जोगी के साथ भी वही कुछ हुआ है जो कुछ दूसरे मरने वालों के साथ होता आया है, और अगर उसकी लाश भी ज्यादा देर तक रही तो उसकी जिल्द भी फटना शुरू हो जाएगी। चौधरी ने फौरन अपनी घोड़ा गाड़ी निकलवाई और तेजी से थाने की तरफ भागा। थाने पहुंचकर चौधरी ने थानेदार से सारी रुदात जोगी की सुना दी। थानेदार फौरन चौधरी के साथ आया और जोगी की लाश देखकर बोला, जो आप लोगों की मर्जी हो वो कर दें, मैं लिख कर दे देता हूँ। थानेदार ने एक कागज पर लिख कर दे दिया कि ये जोगी लावारिस है, लिहाजा थाने की इजाजत से ये जिस जात से ताल्लुक रखता है उसके मुताबिक गांव वाले इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और थानेदार वापस चला गया।
गांव वालों ने जब चेक किया तो जोगी हिंदू निकला। लिहाजा गांव वालों ने जल्दी जल्दी करके उसे चिता पर लिटाकर आग के हवाले कर दिया, क्योंकि जोगी की मौत भी इस तरीके से हुई थी जिस तरह अभी तक दीगर लोग मरे थे। दिन में मौसम बहुत खराब था, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बादलों की घन गरज वैसे ही दिल को दहला रही थी। हर कोई अपने घर में दुबका पड़ा था, लिहाजा बारिश में पहरा देना नामुमकिन था। आज रात कोई भी अपने घर से नहीं निकला। रात सर पर आ गई थी और फिर दबे कदमों से रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय करने लगी। रात भर बादलों की गरजदार आवाज तहलका मचाती रही। दिन का सूरज दिल को दहलाता हुआ तुलू हुआ। आज रात में 2 नौजवानों की मौत हो गई थी। गांव वाले सिवाय रोने धोने और चीखो पुकार करने के और कर भी क्या सकते थे। जारों की तार रोते हुए दोनों मरने वालों को आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। गांव वाले हर रोज 1-2 जनाजा उठाकर निढाल हो चुके थे। अब तो रो रो कर उनकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। अब इतना बेजार हो चुके थे कि वो अपने पैदा करने वाले मालिक से शिकवा कना थे कि ये रोज रोज के मरने से अच्छा है कि पूरे गांव वालों को एक ही दिन मौत से हमकनार कर दिया जाए। दोनों मरने वालों में से एक हिंदू था, दूसरा मुसलमान। मौत की बला ये नहीं देखती कि कौन मुसलमान है या कौन हिंदू है, उसे तो बस मारना था। बेचारे जानवर भी बिला नागा मर रहे थे। जानवरों के लिए रात दिन का कैद नहीं था। रातों रात दिन में भी जानवर मर रहे थे, लेकिन इंसान सिर्फ रात में ही मौत से हमकनार होते थे। रात में सलीमुद्दीन ने ख्वाब देखा कि नमाज के बाद हैरानो परेशान मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठे हैं। आंखों से आंसू जारी हैं कि एक बुजुर्ग नौरानी चेहरा आए और आते ही बोले, हौसला कर, हिम्मत नहीं हार, दिल्ली मतब में चला जा। दिल्ली जाना भूलना नहीं, फौरन चला जा, काम हो जाएगा। जुल्म कोई करता है और भुगतता कोई और है। जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, जल्दी से चला जा। और ये बोलकर वो बुजुर्ग नजरों से ओझल हो गए। सलीमुद्दीन की फौरन आंख खुल गई और वो उठकर चारपाई पर बैठ गए। इस ख्वाब के मुतल्लिक सोचने लगे और उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि सुबह होते ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हकीकत में ये ख्वाब हमारे फ़ायदे के लिए दिखाया गया है। अल्लाह अल्लाह करके सुबह होते ही वो चौधरी के पास गई और अपने ख्वाब के मुतल्लिक बताया। ख्वाब के बारे में सुनकर चौधरी भी बहुत खुश हुआ। अपने कोचवान को बुलाया और हुक्म दिया कि फ़ौरन सलीमुद्दीन को दिल्ली ले जाए। कोचवान ने इस बात में सर हिलाया और सलीमुद्दीन को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली में हकीम वकार बहुत माने हुए हकीम थे। मतलब के बारे में हर शख्स जानता था। दिल्ली शहर की हदूद में दाखिल होते ही कोचवान ने घोड़ा गाड़ी रोककर एक राहगीर से पूछा, जनाब यहाँ मतलब किस तरफ है? ये सुनकर राहगीर बोला, अच्छा तो आपने हकीम वकार के मतलब जाना है? मतलब फलां जगह पर है, आप सीधे चले जाएं। बहरहाल पूछते पूछते घोड़ा गाड़ी हकीम वकार के मतलब के सामने जाकर रुक गई। सलीमुद्दीन नीचे उतरे और मतलब में दाखिल हो गए। सलीमुद्दीन ये भी सोचने लगे कि मतलब में तो बीमारियों का इलाज होता है, यहाँ तो किसी खूनी बला का मसला है। लेकिन वो ख्वाब वाली बात पर मुतमईन थे। मतलब में जाकर एक तरफ बैठ गए और भी कई मरीज बेंच पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सलीमुद्दीन भी बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 1 घंटा बाद सलीमुद्दीन का नंबर भी आ गया तो वो अपनी जगह से उठे और हकीम वकार के कमरे में जाकर खड़े हो गए। हकीम वकार उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, जनाब तशरीफ रखें। जब सलीमुद्दीन कुर्सी पर बैठ गए तो हकीम वकार ने कहा, जनाब अब आप अपनी परेशानी बयान करें, आपको क्या तकलीफ है? ये सुनकर सलीमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए और आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। ये देखकर हकीम वकार ने जग से गिलास में पानी डाला और बड़ी शफकत से गिलास का पानी सलीमुद्दीन को पिलाया। पानी पीने के बाद सलीमुद्दीन के जिस्म में कुछ ताजगी आ गई। चंद मिनट बाद हकीम वकार ने कहा, जनाब आप घबराएं नहीं, हौसले से काम लें। आप बताएं कि आपको कौन सी बीमारी है? हकीम वकार की बात सुनकर सलीमुद्दीन ने सारी रुतात हकीम वकार के गोश गुजार कर दी। सारे हालात वाक़यात सुनने के बाद हकीम वकार बोले, मोहतरम मैं जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता हूँ और मेरे दोस्त हकीम कामिल रूहानी इलाज करते हैं। आज हकीम कामिल से मुलाकात मुश्किल है, आप बराए मेहरबानी परसों तशरीफ़ ले आएँ। मुझे उम्मीद है कि हकीम कामिल आपका मसला हल कर देंगे। हकीम कामिल मौजूद होते हैं, मगर आज ही अलग सुबह एक ज़रूरी काम से गए हैं और उनकी वापसी कल किसी वक्त मुतवक्का है। आपको जहमत तो होगी, मगर आपको आना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर जाएं और ये उम्मीद लेकर जाएं कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और ये भी जहन में रखिएगा कि हकीम कामिल कोई पैसा पाई नहीं लेते। हकीम वकार की तसल्ली आमेज़ बातें सुनकर और फिर उनके दिमाग में बुजुर्ग की बताई गई बात भी थी। सलीमुद्दीन को मुसीबत से निजात की किरण नजर आ गई थी। उन्होंने हकीम वकार से मुसाफिया किया और उठ खड़े हुए। सलीमुद्दीन ने अपना पता लिखवा दिया और दिल में उम्मीद की किरण लेकर वापस अपने गांव आ गए और दिल अफजा बातें चंद लोगों को, बल्कि खास तौर से चौधरी को बता दी।
दूसरे दिन रोलुका काम से फारिग होकर मतब में वापस आ गया। हकीम वकार के कमरे में गया और हकीम वकार से मुसाफिया करने के बाद उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया और दोनों बातों में मसरूफ हो गई। आधा घंटा बाद अचानक हकीम वकार को सलीमुद्दीन की बातें याद आ गईं, तो हकीम वकार ने सलीमुद्दीन की जुबानी बातें रोलुका की गोश गुजार कर दी। सारी बातें सुनने के बाद रोलुका बहुत अफसुर्दा हुआ और बोला, क्या उन्होंने अपना अता पता दिया था? हकीम वकार बोले, सलीमुद्दीन ने पता लिखवा दिया है, ये लीजिए उनका पता। रोलुका ने सलीमुद्दीन का पता लिया और बोला, मैं आज रात ही मालूम करूंगा कि असल मसला क्या है। थोड़ी देर तक दोनों बैठे गपशप करते रहे और इसके बाद रोलुका हकीम वकार के पास से उठकर अपने कमरे में आ गया। सलीमुद्दीन की रुदात सुनकर रोलुका बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गया था। शाम हुई और शाम के बाद रात का अंधेरा हरसू फैल गया। रोलुका ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में आकर अंदर से चिटकनी लगा ली। रात 12 बजे तक अपने कमरे में मौजूद रहा। वो बिस्तर से उठा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि रोलुका गायब होकर शांतिपुर पहुंच गया। शांतिपुर पहुंचकर वो गायब ही रहा। उसने पूरे गांव का एक भरपूर चक्कर लगाया। दरअसल वो गायबाना तरीके से ये देखना चाहता था कि लोगों के मरने का असल जवाब क्या है। गांव में पहरेदार पहरा दे रहे थे। रात भर वो पूरे गांव में घूमता रहा और उसने पता लगा लिया कि लोगों के मरने का कारण क्या है। वो मौत की बला के पीछे पीछे चलता रहा और उसने उस बला को मौका नहीं दिया कि वो आज की रात किसी को अपना शिकार बना सके। वो बला जहाँ किसी को मारने के लिए झपटती तो दरमियान में रोलुका आ जाता और वो बला मायूस होकर उस घर से बाहर निकल जाती। इस तरह चक्कर रात भर चलता रहा और सुबह का सफेदा हर तरफ फैलने लगा। आज गांव में कोई भी नहीं मरा था। रोलुका वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सलीमुद्दीन और चौधरी बल्कि सारे गांव वालों की खुशियां देखने के काबिल थी। सलीमुद्दीन भागते हुए चौधरी के पास पहुंचे और उससे बोले, चौधरी साहब, कोचवान को बोल दें कि वो फौरन मेरे साथ दिल्ली चले। हकीम कामिल का ही करिश्मा नजर आ रहा है कि उनकी दुआ से आज गांव में किसी की भी मौत वाक़ई नहीं हुई। चौधरी ने कोचवान को हुक्म दिया कि सलीमुद्दीन को लेकर फौरन दिल्ली जाए। सलीमुद्दीन को लेकर कोचवान दिल्ली पहुंच गया। दिन के 10 बजने वाले थे। हकीम वकार के कमरे में रोलुका भी बैठा था। हकीम वकार ने अपने मुलाजिम से कह दिया था कि सलीमुद्दीन नामी एक साहिब आए तो उन्हें फौरन मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए। सलीमुद्दीन की गाड़ी से उतरते ही मुलाजिम उनकी तरफ लपका और उन्हें लेकर हकीम वकार के कमरे में आ गया, जहाँ के रोलुका भी कुर्सी पर बराजमान था। सलीमुद्दीन ने आते ही रोलुका और हकीम वकार से मुसाफिया किया। सलीमुद्दीन को देखकर हकीम वकार बोले, सलीम साहिब, ये हैं हकीम कामिल। सलीमुद्दीन ने फौरन से पेशतर नीचे झुककर रोलुका के पांव को हाथ लगाया तो झट से रोलुका ने उसे कंधे से पकड़कर ऊपर को उठाया और बोला, आप घबराएं नहीं, सब्र से काम लें। मेरी कोशिश होगी कि आप सारे गांव वालों की जान छूट जाए उस खूनी बला से। सलीमुद्दीन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। रोलुका बोला, आप आंसू पहुँच लें और आप मेरे कमरे में चलें, वहीं बैठकर आपकी बातें सुनूंगा। सलीमुद्दीन को लेकर रोलुका अपने कमरे में आ गया और सलीमुद्दीन से बोला, आप कुर्सी पर बैठ जाएं और अपनी रुदात सुनाएं कि मसला क्या है। जब रोलुका अपने तई रात में गायबाना तरीके से शांतिपुर जाकर असल मामला देख चुका था और वह उस बला की राह में रुकावट बन गया था जिसकी वजह से आज रात शांतिपुर में कोई मरा नहीं था, रोलुका ने सलीमुद्दीन को बहुत तसल्ली दी और बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और अपनी जुबानी बताएं कि असल वाकया क्या है। सलीमुद्दीन ने शुरू से आखिर तक का सारा मामला रोलुका के सामने रख दिया, जिसे सुनकर रोलुका बहुत अफसुर्दा हुआ और बोला, आप मुतमईन होकर वापस अपने गाँव चले जाएं। मैं हस्बे ज़रूरत आपके पास पहुंच जाऊंगा। आपके गांव का पता मेरे पास मौजूद है। आपने ही अपना पता लिखकर हकीम वकार को दिया था। रोलुका अपनी कुर्सी से उठा और सलीमुद्दीन के साथ हकीम वकार के कमरे में आ गया। रोलुका और सलीमुद्दीन दोनों हकीम वकार के सामने कुर्सी पर बैठ गए। इतने में एक मरीज कमरे में दाखिल हुआ। उस मरीज को कई दिन पहले सांप ने डसा था। वो मरीज हकीम वकार के पास कुर्सी पर बैठ गया तो हकीम वकार उसकी तबीयत का पूछने लगे और फिर बोले, मियाँ, तुमने अक्लमंदी की जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। रोलुका बोला, हकीम साहब, जो लोग अपने हवास पर काबू रखते हैं वो अपनी मुसीबतों पर काबू पा लेते हैं। अक्सर गांव देहात में ज़्यादा सांप होते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पाँव पर डसते हैं, और अगर ऐसा हो तो जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह से थोड़ा ऊपर कसकर रस्सी बांध देना चाहिए और फिर ऊपर एक गिरहा और लगानी चाहिए। फिर किसी तेज़धार चाकू से उस जगह से 2 इंच हटकर चीरा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सांप का जहर खून के जरिए बाहर निकल जाता है, यानी उस जगह जहर की मिकदार कम हो जाती है, और जब जहर की मिकदार कम हो जाती है तो उस मुतासरा शख्स के बचने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद सलीमुद्दीन से मुखातिब होकर रोलुका बोला, सलीम साहब, आप तशरीफ़ ले जाएं, फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं। मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द आप लोगों की जान उस बला से छूट जाए। इसके बाद सलीमुद्दीन ने उन सब से मुसाफिया किया
और घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव आ गए। गांव में पहुंचकर सलीमुद्दीन ने गांव वालों को खुशखबरी दी कि 2-1 रोज में हम सबकी जान उस मौत की बला से छूट जाएगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी लपेट में ले चुका था। पहरेदार बदस्तूर गांव में पहरा दे रहे थे। रात का खात्मा होने वाला था और थोड़ी देर में सुबह का उजाला फैलने वाला था। एक घर में 2 मियाँ बीवी एक छोटे पाई की चारपाई पर महवे ख्वाब थे। दोनों के सर पैर एक दूसरे के मुखालिफ में थे कि अचानक शौहर की आंख खुल गई। वजह यह थी कि उसके पाँव के अंगूठे पर किसी चीज ने काटा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने साफ तौर से देखा कि एक 2 गज का लंबा सांप उसके अंगूठे पर काटकर भाग रहा है। बदहवासी में उसने अपनी बीवी को उठाया और बोला, जल्दी से कोई कपड़ा या रस्सी लाओ। बीवी फौरन एक रस्सी ले आई तो उस शख्स ने अंगूठे से हटाकर 2 जगह रस्सी कसकर बांध दी। इसके बाद तेज छुरी से अंगूठे के नीचे चीरा लगा दिया। चीरा लगाते ही भल भल खून बहने लगा। उसकी बीवी ने शोर मचाया, पास पड़ोस के लोगों को जगा दिया और लोग देसी तरीके से सांप काटे का इलाज करने लगे। अब सुबह का उजाला काफी फैल चुका था। पूरे गांव में शोर मच गया था कि रामू को एक खतरनाक सांप ने डस लिया है। सांप की लंबाई देखकर रामू वैसे भी दहशतज़दा हो गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता रामू पर गनूदगी तारी होने लगी थी। देसी इलाज कोई भी मुकम्मल कारगर साबित नहीं हो रहा था। रामू की बीवी का रो रोकर बहुत बुरा हाल था। रामू अपने घर का खुद कफील था। गुज़िश्ता साल ही उसके माता पिता परलोक सुधार गए थे। थोड़े से खेत थे जिसमें अनाज उगाकर रामू अपनी घर गृहस्थी चलाता था। अचानक रोलुका गांव में एक तरफ से दाखिल हुआ और सीधा सलीमुद्दीन के घर के सामने पहुंच गया। सलीमुद्दीन अपने घर के सामने चंद लोगों से रामू के मुतल्लिक ही बातें कर रहे थे। रामू के लिए सलीमुद्दीन बहुत परेशान थे। सलीमुद्दीन ही क्या बल्कि रामू के लिए सारा गांव ही बहुत ज्यादा परेशान था। रोलुका पर नजर पड़ते ही सलीमुद्दीन लंबे डग भरते हुए रोलुका की जानिब लपके तो सबसे पहले रोलुका ने सलाम किया और मुसाफिया के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सलीमुद्दीन ने रोलुका से मुसाफिया किया और बोले, हकीम साहब आपने आना था तो उसी दिन कह देते, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता। आप सुबह ही सुबह इतनी जल्दी कैसे तशरीफ ले आए? गांव का अता पता कैसे चला? जनाब आपने अपने गांव का पता हकीम वकार को लिखवा दिया था और मैं उसी पते पर पहुंच गया। रोलुका बोला, खैरियत तो है ना? क्योंकि पूरे गांव में हलचल सी मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी परेशानी लाहिक हो गई है। जी हकीम साहब, रामू नामी एक जवान को अल्लाह सुबह सांप ने डस लिया है और आहिस्ता आहिस्ता रामू पर गनूदगी तारी होती जा रही है। रामू का कहना है कि वो सांप आम सांपों से कहीं बढ़कर लंबा था। सांप ने रामू के पाँव के अंगूठे पर डस लिया है। इस वजह से पूरा गांव परेशान है। रामू अपने घर का इकलौता है। खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो बेचारी उसकी बीवी। और सलीमुद्दीन ने बात अधूरी छोड़ दी। सलीमुद्दीन आप परेशान ना हो, मुझे उसके पास ले चलें, मैं चलकर देखता हूँ। रोलुका बोला। रोलुका को लेकर सलीमुद्दीन रामू के घर की तरफ चल पड़े। दोनों जब रामू के घर के पास पहुंचे तो देखा बहुत सारे लोग रामू के घर के पास बेचैनी के आलम में नजर आए। सलीमुद्दीन और रोलुका को देखकर लोग एक तरफ को हटते चले गए। रोलुका को लेकर सलीमुद्दीन रामू के घर में दाखिल हुए तो देखा रामू चारपाई पर बेसुध पड़ा था। ऐसे नजर आ रहा था कि जैसे पूरे चेहरे और पूरे जिस्म पर हल्दी मल दी गई हो। रोलुका ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में सुर्ख रंग का कोई स्याल भरा था। रोलुका बोला, हकीम साहब ये दवा इसे पिला दें, ये दवा कारगर साबित होगी। इसका मुंह जरा खोलकर ये दवा इसके मुंह में उंडेल दें। लिहाजा सलीमुद्दीन ने दोनों हाथों से रामू का मुंह जोर से खोला तो रोलुका ने फौरन शीशी की सारी दवा रामू के मुंह में उंडेल दी। सारी दवा फौरन रामू के पेट में उतरती चली गई। रोलुका बोला, सलीम साहब घर से बाहर वाली जगह लोगों से खाली करा दें ताकि मैं रामू की बचत के लिए एक मुकम्मल कार्रवाई कर सकूं। जरा जल्दी करें, अगर देर हो गई तो मामला बिगड़ सकता है। अब देर की गुंजाइश नहीं क्योंकि सांप काफी जहरीला लगता है। उसका जहर पूरे जिस्म में तेजी से फैलता जा रहा है, लिहाजा जहर का तदारुक बहुत जरूरी है। रोलुका और सलीमुद्दीन दोनों घर से बाहर निकले और सलीमुद्दीन ने लोगों से कहा, भाइयों आप लोग बराए मेहरबानी इस जगह को साफ कर दें क्योंकि इस जगह बैठकर हकीम साहब रामू की हिफाजत के लिए कुछ काम करेंगे। ये सुनना था कि लोग उस जगह से इर्द गिर्द हटते चले गए तो रोलुका बोला, सलीम साहब एक छोटी सी चटाई मंगाएं जिस पर मैं बैठ सकूं। रोलुका की बात सुनकर सलीमुद्दीन पास खड़े एक शख्स से बोले, राजा किसी के घर से एक छोटी चटाई जल्दी से ले आ। सलीमुद्दीन की बात सुनकर राजा एक तरफ को दौड़ा चला गया और चंद मिनट बाद ही एक छोटी सी चटाई लेकर हाजिर हो गया। चटाई लेकर रोलुका ने जमीन पर बिछाई और उस पर बैठ गया। रामू के घर से हटकर सामने झाड़ियों का सिलसिला काफी दूर तक नजर आता था। जिस तरफ झाड़ियां नजर आ रही थी रोलुका ने इशारा किया कि उस तरफ लोग खड़े ना हों। सलीमुद्दीन ने बुलंद आवाज से कहा, भाइयों इस तरफ की सारी जगह खाली छोड़ दें। सलीमुद्दीन की बात सुनते ही
सारे लोग उस तरफ से हटते चले गए। रोलका ने सलीमुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, अब छोटे छोटे 3 अदद मिट्टी के नांद मंगवाकर इस जगह रखें और तीनों नांद फौरन दूध से भर दें। रोलका की बात सुनकर सलीमुद्दीन ने कई लोगों से कुछ कहा तो वो लोग इधर उधर भागे हुए चले गए और फिर देखते ही देखते 3 अदद छोटे नांद ले आए। इसके बाद कई लोग अपने अपने घरों में काफ़ी मिकदार में दूध ले आए और सारा दूध नांद में डाल दिया गया। तीनों नांद दूध से भर गए तो रोलका ने इशारा किया कि इस जगह मौजूद सारे लोग खामोशी का मुजाहरा करें। रोलका चटाई पर बैठ गया और फिर एक मर्तबा बोला, हकीम साहब आप लोगों से कह दें कि सारे लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल खामोश खड़े नहीं। जब सांप आए तो उसे देखकर लोग हुल्लड़बाजी या शोर शराबा न करें, बल्कि उसे आता देखकर भागे नहीं, क्योंकि सांप किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं बल्कि शोर शराबे से गुस्से में आ सकता है, क्योंकि वो बहुत अड़ियल और जिद्दी लगता है। रोलका की बात का बाबुलंद आवाज से सलीमुद्दीन ने ऐलान कर दिया। सलीमुद्दीन की आवाज़ सुनकर लोग अपनी अपनी जगह खामोशी से खड़े हुए आने वाले वक्त का इंतजार करने लगे। रोलका चटाई पर बैठ गया और चटाई के गिर्द एक बड़ी कील से चारों तरफ हिसार खींच दिया। फिर उसने हिसार से 2 फुट दूर एक चौकोर दायरा बनाया। फिर दायरे के अंदर चारों कोनों से लकीर बनाकर 4 खाने बना दिए। उसके बाद अपनी जेब से एक छोटी पुड़िया निकालकर उसमें से 4 अदद कोड़ियाँ निकाली। चौकोर दायरे के चारों कोनों पर एक एक कोड़ी रखने के बाद मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगा। चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक कोड़ी अपनी जगह से हवा में उड़ती हुई मगरिब की जानिब रवाना हो गई। दूसरी कोड़ी पहली कोड़ी की मानिंद उड़ती हुई मशरिक की जानिब चली गई। तीसरी कोड़ी दोनों कोड़ियों की तरह शुमाल की तरफ परवाज कर गई। चौथी कोड़ी तीनों कोड़ियों की तरह जुनूब की तरफ उड़ती चली गई। रोलका अपनी जगह बदस्तूर बैठा हुआ मुंह ही मुंह में कुछ पड़ता रहा। चंद मिनट गुजरे थे कि मगरिब की तरफ गई हुई कोड़ी वापस उड़ती हुई आई और मगरिब की तरफ बने हुए कोने की जगह पर हाजिर हो गई। इस तरह मशरिक और जुनूब की तरफ से जाने वाली दोनों कोड़ियां भी वापस आ गईं, मगर शुमाल की तरफ गई कोड़ी वापस ना आई। ये देखकर रोलका ने अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया तो मगरिब की तरफ की कोड़ी उड़ती हुई हवा में मौलिक और शुमाल की तरफ परवाज कर गई। रोलका अपनी जगह बैठा कुछ पढ़ने में मुनहमिक रहा। चंद लम्हे रोलका उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने मशरकी कोने की तरफ कोड़ी की जानिब इशारा किया तो वो कोड़ी भी हवा में मौलिक हुई और शुमाल की तरफ उड़ती हुई गायब हो गई। चंद मिनट बाद रोलका शुमाल की तरफ देखता रहा। फिर उसने झट जुनूब की तरफ कोने में पड़ी हुई कोड़ी की तरफ उंगली से इशारा किया तो वो कोड़ी भी झट हवा में मौलिक हुई और जन से शुमाल की तरफ परवाज कर गई। रोलका जिस जगह बैठा था उस जगह एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। वो जगह काफी सायादार थी। रोलका ने सलीमुद्दीन से कहकर वो चारपाई जिस पर रामू बेसुध पड़ा था उसे बाहर मंगाकर साय में रखवा दिया। चारपाई रोलका के सामने 4 फुट के फासले पर पड़ी थी। रोलका को दायरे में बैठकर पढ़ते हुए 15 मिनट हो गए थे, मगर उन चारों कोड़ियों में से कोई एक भी कोड़ी अभी तक वापस नहीं आई थी। तकरीबन 18 मिनट हुए थे कि झाड़ियों की तरफ से आते हुए काला भजंग काफी मोटा और 1.5 गज लंबा एक सांप आता नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो सांप अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। जब सांप काफी करीब आ गया तो लोगों ने देखा दोनों कोड़ियां उसकी कनपटी के दोनों तरफ चिपकी पड़ी थी। तीसरी कोड़ी उसके सर के नीचे वाले हिस्से में चिपकी हुई थी, जबकि चौथी कोड़ी सांप के सर पर वक्फे वक्फे से ऊपर को उड़ती और फिर जबरदस्त जोरदार तरीके से उसके सर पर जरब लगाती, जिससे बिलबिलाकर सांप आगे को बढ़ता। सांप का अंदाज बताता था कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि चारों कोड़ियां उसे अजियत देते हुए खींच कर ला रही हैं। सांप रोलका के सामने आन खड़ा हुआ और कहर आलूद नजरों से रोलका की आंखों में आंखें डाल दी। चारों कोड़ियां बदस्तूर अपने काम में मशगूल रहीं। चंद मिनट सांप अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। रोलका ने अपनी उंगली से इशारा किया उस तरफ जिस तरफ काम ऊंचाई चारपाई पर रामू बेसुध पड़ा था। उसके दोनों पांव चादर से बाहर को निकले पड़े थे। रोलका के बार बार इशारा करने पर आखिरकार सांप रामू की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुवन व करहन रामू की चारपाई की तरफ बढ़ा और ना चाहते हुए भी अपना मुंह रामू के अंगूठे पर उस जगह रख दिया जहां उसने डसा था। इस दरमियान भी चारों कोड़ियां अपनी अपनी ड्यूटी सार अंजाम देने में मसरूफ थीं। चंद मिनट तक सांप रामू के अंगूठे पर अपना मुंह रखे अंगूठे से जहर चूसता रहा कि अचानक वो नीचे को गिर पड़ा। तो रोलका अपनी जगह से उठा और सांप को उठाकर दूध से भरे एक नांद में डाल दिया। सांप का नांद में पड़ना था कि चंद मिनट में दूध का रंग सफेद से नीलाहट में तब्दील हो गया। इस दरमियान रोलका अपनी जगह जाकर हिसार में चटाई पर बैठ चुका था। थोड़ी देर में सांप कुलबुलाता हुआ दूध से बाहर निकला और रोलका के सामने आकर खड़ा हो गया। तो रोलका ने दोबारा उसे रामू की तरफ इशारा किया तो इस मर्तबा भी सांप बहालत मजबूरी रामू की चारपाई की तरफ बढ़ गया और रामू के करीब पहुंचकर अपना मुंह रामू के अंगूठे पर रखकर अंगूठे से जहर चूसने लगा और फिर पहले की मानिंद चंद मिनट जहर चूसने के बाद दोबारा नीचे जमीन पर लुढ़क गया।
रोलका फिर अपनी जगह से उठा और सांप को पकड़कर दूध से भरे दूसरे नांद में डाल दिया। चंद लम्हे में दूध का रंग हल्का नीला हो गया। सांप दूध में कुलबुलाता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूध से बाहर आकर नांद से नीचे उतरने लगा। नीचे आकर सीधा वो रोलका की जानिब उस जगह आ गया जहाँ के हिसार था। हिसार में आकर सांप खामोशी से फन उठाकर बैठ गया। उसकी कहर आलूद नजरें रोलका पर मरकूज थी। वो किसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर मजबूर था, वरना उसका बस चलता तो अभी तक वो हमलावर होकर रोलका का तिया पांचा कर चुका होता। वो टिकटिकी बांधे रोलका को देखता रहा, मगर रोलका भी गाफिल नहीं था। रोलका की भरपूर नजरें सांप पर टिकी हुई थी और फिर रोलका मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ भी रहा था। 6-7 मिनट इसी तरह गुजर गए। दोनों एक दूसरे को टिकटिकी बांधे देखते रहे कि फिर रोलका का हाथ ऊपर को उठा और उसने एक उंगली से सांप की तरफ इशारा किया। कई इशारे करने के बाद आखिरकार तुवन व करहन सांप अपनी जगह से हिला और उस तरफ बढ़ा जिधर चारपाई पर रामू अभी तक बेसुध पड़ा था। सांप चारपाई के करीब आया और जोर जबरदस्ती अपना मुंह रामू के अंगूठे पर उस जगह रख दिया जिस जगह उसने डसा था। चंद मिनट तक वो रामू के अंगूठे पर अपना मुंह रखे जहर चूसता रहा। फिर वो निढाल होकर एक तरफ को हट गया। रोलका अपनी जगह से उठा और सांप को पकड़कर दूध से भरे तीसरे नांद में डाल दिया। दूध में सांप डुबकियां खाने लगा। चंद मिनट तक वो दूध में रहा, मगर इस मर्तबा दूध का रंग नीला नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो नांद से निकला और आकर हिसार में अपनी मतलूबा जगह फिर फन काट कर बैठ गया और कहर बरसाती नजरों से रोलका को देखने लगा। रोलका के इशारे के बगैर किसी सूरत भी वो सांप हिसार से बाहर नहीं निकल सकता था। अब जो 2 कौड़ियां जो कि उसकी कनपटी में चिपकी हुई थी वो अलहदा होकर हवा में उड़ती हुई अपनी जगह जाकर टिक गईं। दोनों कौड़ियों को अलहदा होते ही सांप अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाने लगा। इसका मायने ये था कि उसकी तकलीफ में कमी आ गई थी। वो अपना फन उठाते हुए कुछ मजीद ऊपर को उठा, लेकिन अब भी उसकी नजरें रोलका पर बदस्तूर जमी हुई थी। रोलका अपनी शहादत की उंगली गोल दायरे की शक्ल में घुमाने लगा। फिर उसने अपनी उंगली का रुख सांप की तरफ कर दिया। उंगली का सांप की तरफ होना था कि अचानक रोलका की उंगली से शोले की एक तेज लकीर निकली और हिसार की तरफ बढ़ी। और जैसे ही वो लकीर हिसार से टकराई तो पूरे हिसार में आग भड़क उठी। आग को देखकर सांप बेचैन हो गया और साथ ही साथ जोरदार तरीके से फुंकारने भी लगा। अब उसका फुंकारना बेसूद था क्योंकि आग ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। आग आहिस्ता आहिस्ता अपना घेरा सांप के गिर्द तंग करती जा रही थी और फिर देखते ही देखते आग के शोले मजीद बुलंद हो गए और सांप के जिस्म से लिपट गई। हिसार के अंदर ही सांप तड़पने लगा और फिर देखते ही देखते जलकर कोयला हो गया। चंद मिनट में सारी आग और शोले गायब हो गए। लोगों ने देखा कि सांप कोयला बना उस जगह मौजूद था। रोलका अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इशारे से सलीमुद्दीन को पास बुलाया। सलीमुद्दीन फौरन लपक कर रोलका के करीब आ गई तो रोलका ने सलीमुद्दीन से एक गिलास पानी मंगाया। फौरन एक गिलास पानी आ गया तो रोलका ने उस पानी पर कुछ पढ़कर फूंका। फिर उस पानी को चिल्लों में लेकर रामू के चेहरे पर छींटा मारा। 1 मरतबा, 2 मरतबा और फिर तीसरी मरतबा पानी का छींटा मारा तो रामू के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर देखते ही देखते रामू ने अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद वो अपने सर को इधर उधर घुमाने लगा। रोलका ने उसे सहारा देकर उठाया और रामू उठकर चारपाई पर बैठ गया। इसके बाद रोलका ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी में शायद कोई दवा थी। 1 गिलास दूध मंगाकर उस दवा को रोलका ने दूध में मिला दिया और सारा दूध रामू को पिला दिया। चंद मिनट तक रामू चारपाई पर बैठा रहा। फिर रोलका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठने के लिए कहा तो रामू उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, जाओ अपने घर जाकर आराम करो, रोलका बोला। रामू अचंभे में था। अचंभे की हालत में सारे लोगों को देख रहा था। बहरहाल सलीमुद्दीन के कहने पर 3-4 लोग उसके साथ चलने लगे। अब रामू अपने घर की जानिब जा रहा था। रोलका ने सलीमुद्दीन से कहा, तीनों नांद के दूध बहते पानी में डलवा दें और जलता हुआ सांप का जिस्म भी उस पानी में डलवा दें। रोलका के हुक्म की फौरन तामील हुई। रोलका को चौधरी की बैठक में बिठाया गया। अभी तक किसी ने भी रोलका से कोई सवाल नहीं किया था। हकीम साहब, अगर इजाज़त हो तो आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करूं? सलीमुद्दीन ने पहली मरतबा अपना मुंह खोला। बस आप 1 गिलास पानी पिला दें, फिलहाल किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, रोलका बोला। फौरन घड़े का पानी आ गया तो रोलका गिलास का सारा पानी पीकर बोला, सलीमुद्दीन साहब, अब आपका गाँव उस मूजी मौत से आज़ाद है। गाँव में जितने भी लोग मरे हैं दरअसल इस सांप ने मौत से हमकनार किया था। ये सुनकर उस जगह मौजूद सारे के सारे लोग हैरान थे और सब पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। सारे लोगों की आंखों में सवाल था कि सांप ने किस तरह इतने लोगों को डसकर मारा था और फिर तरीकाकार भी एक जैसा था। इसके अलावा सांप के डसने का कोई भी निशान मरने वालों के जिस्म पर नजर नहीं आता था। रोलका बोला, ये सांपों का जोड़ा था। एक दिन ये दोनों अपनी मौज मस्ती में थे कि मरने वालों में से किसी ने बर वक्त एक को मार दिया।
जिस सांप को उसने मारा था दरअसल वो नर सांप था। ये मादा बच गई थी और इस जगह से भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन इंतकाम का शोला उसके दिलो दिमाग में भड़क उठा था। ये जिस फर्द को भी डसती थी तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मरने वालों के सर में अपना डंक मारती थी। इसका जहर इस कदर तेज था कि मरने वाले थोड़े ही वक्फे में मौत से हमकनार हो जाता था। जहर की वजह से उसका जिस्म फटने लगा था। ये नागिन थी। इंतकाम के मामले में ये अंधी हो चुकी थी। इसका बस नहीं चला, वरना ये अभी तक गांव के तमाम लोगों को खत्म कर चुकी होती। दिन में ये निकलती नहीं थी कि इस पर किसी की नजर न पड़ जाए, और अगर किसी की नजर पड़ गई तो लोग चौकन्ने हो जाते और फिर इससे बचाव की तदबीर ढूंढने लगते और फिर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचकर इसे खत्म कर दिया जाता। हकीम साहब, सांप तो अमूमन पाँव या पिंडली पर डसते हैं, ये तरीका इसके दिमाग में क्यों कर आया? सलीमुद्दीन ने पूछा। रुल्का बोला, सलीम साहब, सिर्फ इंसान ही अकल नहीं लड़ाता बल्कि जानवर भी बहुत अक्लमंद होते हैं। अक्सर जानदार खतरे के वक्त अपनी अकल इस्तेमाल करके अपना बचाव कर लेते हैं। बस इसके दिमाग में भी ये तरीका आ गया कि सारे ऐसी जगह है जहाँ के डसने का पता नहीं चलेगा, और इसने मरने वालों के सर में डसा। हकीम साहब, लेकिन इसने रामू को तो अंगूठे पर डसा, ऐसा क्यों हुआ? सलीमुद्दीन ने पूछा। दरअसल ये सारे मर्दों को ही मारना चाहती थी। इसने अब तक किसी औरत को अपना निशाना नहीं बनाया, चूंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अपना सर करके सोए थे। और सबसे बड़ी वजह यह थी कि 2 रातों से मैं इसके पीछे गायबाना तौर से लगा था। आपको याद होगा कि परसों रात में कोई भी नहीं मरा था। ये जिस तरफ भी जाती थी मैं इसके रास्ते में रुकावट डाल देता था। पहली रात तो ये नाकाम वापस चली गई। आज रात ये और गजबनाक हालत में आई। मैं तो इसके पीछे लगा ही पड़ा था। बस मुझे रामू के घर में आते हुए चंद मिनट की देर हो गई। ये बदहवासी की हालत में धोखा खा गई कि इन दोनों में से मर्द कौन सा है, और इस बदहवासी और घबराहट में ये सर की तरफ ना जा सकी और इसने रामू के अंगूठे पर अपना डंक मार दिया। अगर मैं मौजूद ना होता तो किसी भी सूरत रामू बच नहीं सकता था। ये बहुत जहरीली नागिन थी, मैं क्या बताऊं, बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि ये किस कदर जालिम, जिद्दी और जहर वाली थी। आप लोगों ने देखा था कि शुरू में मैंने 4 कोड़ियों को इसकी तलाश में भेजा। 3 तो वापस आ गई, मगर 1 कोड़ी वापस नहीं आई। वो कोड़ी इसके इर्द गिर्द मंडराती रही। ये नागिन ताकत में बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने यके बाद दीगरे मजीद 3 कोड़ियों को इसकी तरफ भेजा तो वो चारों कोड़ियाँ इसे जबरदस्ती अजियत देते हुए पकड़ लाईं। आम सपेरे जंतर मंतर की पढ़ाई या फिर बीन की आवाज़ से सांप पर काबू पाते हैं, मगर इस पर किसी पढ़ाई का कोई असर नहीं होता। यही नहीं, बल्कि ये अपने देवता के कदमों में पड़कर गिड़गिड़ाई थी और देवता से अपनी शक्ति और ताकत में इजाफे के लिए रोई थी। लिहाजा देवता ने इस पर रहम खाते हुए इसकी ताकत में इजाफा कर दिया था। चंद साल बाद इन दोनों में इतनी ताकत आ जाती कि ये इंसानी रूप भी धार सकते थे। इन दोनों की उम्र 97 साल की हो चुकी थी और अक्सर कोई कोई सांप 100 साल की उम्र तक पहुंचकर बेपनाह गायबाना ताकत का मालिक हो जाता है। उसमें यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि वह जो भी रूप चाहे धार सकता है, लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। जब कोई भी इंसान या फिर जानदार अपनी हदूद से तजावुज़ करता है तो कुदरत की तरफ से उसकी पकड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरों पर ज्यादती करने वाला, मखलूक खुदा को नुकसान पहुंचाने वाला बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुंच जाता है। अगर ये नागिन अपनी हदूद से तजावुज़ ना करती तो आज ही अपने आखिरी इंजाम को ना पहुंचती। अक्सर देखा गया है कि देवी देवता अपने सेवक पर नजरें खास कर देते हैं, जिससे उसकी गायबाना ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है और फिर वो सेवक अपनी ताकत के जाम में मखलूक खुदा को फ़ायदा की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और जब उसका जुल्म बढ़ता है तो नादीदा शक्तियों में खलबली मच जाती है कि मैंने खुद ही मनुष्य की भलाई के लिए शक्ति दी थी, लेकिन ये तो रावण बन बैठा। फिर उसके खिलाफ, फिर उसके जुल्म के गिर्द एक दायरा खींच दिया जाता है और फिर वो दायरा आहिस्ता आहिस्ता उस जुल्म के गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर देता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो जालिम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाता है। सांप मूजी होता है, इसे देखते ही लोग मारने की सोचते हैं, और यही कुछ इन नाग और नागिन के साथ भी हुआ। इसने बेगुनाह और मासूम लोगों पर जुल्म किया और आखिरकार ये खुद भी मौत से हमकनार हो गई। इसे काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ऐसा ना होता तो ये किसी सूरत भी काबू नहीं आती और फिर लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाती रहती। अब आप लोग बेफिक्र हो जाएं, किसी किस्म का डर या खौफ नहीं कि आइंदा फिर कभी ऐसा होगा। दीनों दुनिया का जो मालिक है उसका शुक्र अदा करें और उसके बताए हुए तरीके पर चलें। वक्तन फवक्तन अपने बंदों को शोहरत, दौलत और हुक्मरानी से नवाजता है तो उसका असल मकसद होता है कि ए इंसान, मैंने जो तुझे ताकत से नवाजा है, तुझे शोहरत दी है, लोगों को तेरे लिए ताबे कर दिया है, तो तुझ पर फर्ज है कि दूसरों के साथ भलाई कर, लोगों के दुख दर्द को दूर करने में मददगार बन जा, अपनी ज़ात से किसी को नाहक तकलीफ ना दे।
मगर इंसान अपनी ताकत के जोर पर जालिम बन जाता है, कमज़ोरों और मजलूमों को रौंदना शुरू कर देता है, अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है, उसका हर हुक्म पसे पुश्त डाल देता है। तो फिर पैदा करने वाला इंसान की ज़िंदगी की रस्सी को कसना शुरू कर देता है और फिर एक वक्त आता है कि उस जालिम का नामो निशान मिट जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, हो सकता है मतलब में कोई और भी मेरे इंतज़ार में बैठा होगा। रोलुका बोला, हकीम साहिब, आपका यह एहसान हम गांव वाले नस्ल दर नस्ल याद रखेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजलो करम रखे, आपको मजीद हौसला और हिम्मत दे कि आप मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करते रहें। हम तो किसी लायक नहीं कि इस नेक काम का अजर दे सकें। आपको अजर तो अल्लाह ही देगा। अगर आप कुछ खा पी लें तो सलीमुद्दीन ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप लोग मुझे इजाज़त दें। आप लोग किसी भी बीमारी के लिए मतलब आ सकते हैं। हकीम वकार मुझसे भी बढ़कर अच्छे हैं, वो मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये बोलकर रोलुका उठ खड़ा हुआ। हकीम साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप घोड़ा गाड़ी पर तशरीफ़ ले जाएं। मैंने कोचवान को बुलवा लिया है, सलीमुद्दीन ने कहा। चलें, आपकी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं, मैं खुद अकेला चला जाता। ये बोलकर रोलुका ने उस जगह मौजूद तमाम लोगों से मुसाफिया किया और बैठक से निकलकर बाहर आ गया। बाहर घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। रोलुका ने हाथ उठाकर सबको सलाम किया और घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। लोग बड़ी मोहब्बत और लगाव से अपने हाथ हिलाते रहे। चंद लम्हों में ही घोड़ा गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई तो सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए और थोड़ी देर में ही रोलुका हकीम वकार के मतब में पहुंच गया।